वही कर जो ऊपर वाला चाहता है, फिर वही होगा जो तू चाहता है। हाय गाइज, मैं हूँ RK और फिर एक छोटी कहानी के साथ। वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जवाब कमेंट में मुझे ज़रूर कहें। धन्यवाद। एक समय की बात है कि एक राजा बड़ा प्रसिद्ध था। उस राजा के 12 लड़के थे। 12 बेटों को एक साथ तो गद्दी पे बैठाया नहीं जा सकता था। जब राजा का टाइम हो गया था तब राजा ने कहा कि मेरी गद्दी को संभालने वाला बेटा कौन होगा। तो 12 लड़के थे, उन 12 में से किसको सुने। तो 12 भाइयों को बोल दिया कि आप 12 ही ऐसे करो कि आपको अपनी अपनी पत्नी ढूंढो। आप ऐसी पत्नी ढूंढो कि एक ही दिन में कपड़ा बुन कर सिलाई बना के अपना वस्त्र पहन सके। तो 12 ही लड़के घुड़सवार हो गए और वो अपने अपने रास्ते निकल गए अपनी अपनी पत्नी को ढूंढते हुए। 11 बड़े भाई थे और 12वां था वो छोटा था, थोड़ा वो नाबालिग था। तो 11 भाई ने सोचा कि हम घोड़े की रेस कर रहे हैं और ये जो छोटा है रेस कर नहीं पाएगा और पत्नी ढूंढने में भी असंभव रहेगा, तो हमारे लिए ये खतरा बन जाएगा, तो इसको पीछे छोड़ देते हैं। तो भाइयों ने फैसला किया और उसको एक जंगल में छोड़ दिया। उसने अपने भाई की बात मान के वो वहीं रह गया और वहाँ पे हरियाली काफ़ी देखते हुए उसने सोचा कि मैं इधर इधर घूम लेता हूँ, टहल लेता हूँ, तब तक मेरे भाई आ जाएंगे। पर भाइयों का कोई अता पता भी नहीं था आने का। भाई वापस जा चुके थे राजा के पास में कि कोई लड़की नहीं मिली। तो राजा ने कहा कि जो छोटा भाई है वो आपका भाई कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी बात यह है कि भाई हमारे साथ में ही था पर वो अभी तक ढूंढ नहीं पाया, हम सब ढूंढ के लेके आ गए हैं। पर 12 जो पत्नी थी उनमें से 11 पत्नी ऐसी रही कि वो बुन तो सकती पर सील के बना नहीं सकती, और जो बना सकती वो बुन नहीं सकती एक ही दिन में। तो वो छोटा भाई था, वो उस गार्डन में घूमता घूमता हरियाली में काफ़ी बार टहलता एक उसको गुड़िया नज़र दिखाई दी। तो उस गुड़िया को देखा तो सोचा कि ये गुड़िया है, उसको हाथ में उठाया। वो छोटी गुड़िया छोटी होती है, तो उसने कहा कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो अकेली। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, ये घास का जो गार्डन है ये सब मेरा ही है, आप यहाँ पे कैसे आए ये फरमाओ। तब कहा कि मेरे बड़े 11 भाई थे, वो सब अपनी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए आगे चले गए और मैं यहाँ पे पीछे मेरे को छोड़ दिया, और मैं भाई का कहना मानता हूँ इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता, यहाँ से पीछे ही जाऊँगा पर आगे नहीं जाऊँगा। तो गुड़िया को बोला कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मंजूर हो। तो उस राजकुमार ने कहा कि मेरे पिताजी ने शर्त रखी है, एक ही दिन में धागा बुन के सिलाई करके अपना कपड़ा बनाए, ऐसी मुझे महारानी चाहिए। तो ये आप काम कर सकती हो तो मेरे लिए आप पत्नी बन जाओगे। तो गुड़िया ने हाँ कर दिया कि ये काम मेरा है, मैं कर दूंगी। तो गुड़िया ने जल्दी से कपड़ा बुना और सिलाई करके अपने वस्त्र बनाए और दे दिए। तो गुड़िया थी तो उनके लिए छोटे ही चाहिए थे, तो उसने अपने आप दे दिए और बोला कि ये आप महाराजा को दिखाओ, वो आपको क्या कहते हैं। तो गुड़िया घुड़सवार हो गई पीछे और वो एक समुंदर आ रहा था बीच में, तो वो समुंदर के अंदर गिरी तो बड़ी महिला बन गई। तो महिला बन के बाहर आई तो राजकुमार उसको घुड़सवार करवा दी और वो घर पे लेके गया और बोला महाराजा जैसा आपने कहा वैसी मैं पत्नी लेके आया हूँ, एक ही दिन में बुनती भी है और कपड़ा बनाती है और अपने वस्त्र खुद के बनाती। तो वो छोटा वस्त्र देख के बहुत खुश हुए महाराजा, और वो गद्दी थी वो अपने छोटे बेटे को सौंप दी गई। तभी उन 11 बेटों को नहीं देने की वजह से वो सब कह रहे थे कि हमको नहीं दिया। तो उसने कहा कि आपकी एक की भी ऐसी पत्नी है क्या जो मेरी शर्त को पार कर सके। तो उन्होंने कहा कि है पिताजी। 11 बोले कि जी पिताजी, पर बोलने से क्या फ़ायदा, एक भी ऐसी महिला नहीं थी, 11 में से एक भी ऐसी महारानी नहीं थी जो एक ही दिन में बुन के सिलाई कर सके। इसलिए वो छोटे बेटे की पत्नी थी, वो काफ़ी नॉलेज और जानकार थी, इसलिए उसको महारानी बना दिया गया और उस छोटे बेटे को राजा बना दिया गया।
तभी कहते हैं मित्रों, किसी को पीछे छोड़ने से पीछे नहीं रहता है, किसी को पीछे छोड़ने से या फिर पीछे रखने से वो नहीं रहता है। अपनी मेहनत और अपनी फल के आधार पे वो अपने आप ही आगे बढ़ जाता है और सच्चाई ही हमेशा विजेता होती है, क्योंकि उसने सच के अनुसार, अपने बड़ों के आदर के अनुसार उसने बड़ों का कहना माना कि मेरे बड़े भाई ने कहा है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कहते हैं कि छोटे को पीछे छोड़ने से वो नहीं रह सकता, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीत होती है और हमेशा ही आगे रहती है।